हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन को ही कंटिन्यू करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे कि इनके डिफरेंशिएशंस कैसे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शंस के डिफरेंशिएशन से। तो पहले मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ। तो बच्चों, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो सेम रहता है। ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा। अगर लॉग एक्स का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो होगा 1/x। ए रेज टू पावर एक्स मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल रहेगी, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए। और अगर आप लॉग ए एक्स का क्या मतलब है, अगर इसके सफिक्स में जो है ना यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट रहता है तो जो उसका डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x लॉग ए। इसका पूरा का पूरा मतलब ये जो फॉर्मूलाज आए हैं इसका पूरा वो भी होता है, क्या कहते हैं, डेरिवेशन भी होता है। लेकिन डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है तो मैं इसको नहीं करवाऊंगी, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं इसके। तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल लिया है, डिफरेंशिएट ई रेज टू पावर कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम होता है, लेकिन कब, जब यहाँ पे एक्स हो और यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, कॉस एक्स है। तो क्या करते थे, जब हमें कोई चीज़ परेशान कर रही हो उस चीज़ को हम क्या मान लेते हैं, उस पूरी की पूरी फंक्शन को हम ले लेते हैं टी या कुछ और, मतलब एक अलग वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेट cos x इज इक्वल्स टू टी। आपने लेट किया cos x को। अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शन था इसको y ले लिया। अगर हम यहाँ पे कहते हैं y इज इक्वल्स टू, तो ये बनता है आपका y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टी। अब ये आपके लिए दो इक्वेशंस बन चुकी है। अब आपको जो डिफरेंशिएशन देना है वो x के रिस्पेक्ट में देना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू x। आप x के रिस्पेक्ट में 1 और 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ये फर्स्ट का हो जाएगा। और सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टी डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू इधर से इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं, इसको 4 बोल सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी टी बाई डी एक्स फ्रॉम 3 to 4। 3 से हम डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 4 में रख देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ dt by dx फ्रॉम 3 to 4। 3 से हम 4 में रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, dy by dx इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टी और dt by dx के प्लेस पे रखेंगे माइनस साइन x। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, dy by dx इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स ई रेज टू पावर टी। टी को हमने क्या, टी हमने किसको लिया था, cos x को। तो यहाँ पे लिख देंगे cos x। बस इतना सा है। तो इजी है। आपके पास कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, अगर उसकी पावर में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है तो आप उसको कुछ और, उस फंक्शन को आप टी लेट कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको y को उसकी टी की फॉर्म में लिख देंगे। फिर दोनों इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में या किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लेंगे और इनकी वैल्यूज एक दूसरे में रिप्लेस करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि आपका मोटिव है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो किसी की भी वैल्यू किसी में भी रखिए, चैन रूल लगाइए, कुछ भी करिए, बस आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। और जो डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए वो पूरा का पूरा एक्स का फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, कोई और फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टी आपने खुद लेट किया था तो इस टी को रिप्लेस भी करना है, भूलना नहीं है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो इस टी को भी रिप्लेस करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आंसर देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं।
देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये लॉग का फंक्शन भी है और यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई होगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे आपको जो y की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है log 10x/2 और आपको फाइंड आउट करना है dy/dx। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू log 10x/2। अब आपको परेशान क्या कर रहा है, देखिए log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x और यहाँ पे log के जो log का फंक्शन है वो दे रखा 10x/2, तो इसको आपको लेट करना पड़ेगा। आप लिखेंगे लेट 10x/2 इज इक्वल्स टू t ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू log t, ठीक है। ये तो ठीक हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। फिर इसके बाद अब आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, 10x/2 का डिफरेंशिएशन। देखिए x/2 को आपको फिर से कुछ और लेट करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के लिए ना, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है पर x/2 को तो नहीं पता। तो आप लिखोगे फ्रॉम 1, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो 10x/2 इज इक्वल्स टू टी, इसको लेके चल रहे हैं। लेट x/2 इज इक्वल्स टू u, हमने क्या किया, x/2 को u ले लिया, ठीक है। x/2 को u लिया, अब क्या करना है, इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10u इज इक्वल्स टू टी, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट 2 एंड 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए 2 वाले क्या आएगी, ये तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है तो ये हो जाएगा 1/t हो जाएगा यहाँ पे, और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे dt/dx, राइट। अब इक्वेशन नंबर 3 को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या बताया था, sec² u, तो यहाँ पे आ जाएगा sec² u और du/dx इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा dt/dx, क्लियर। अब क्या है, यहाँ पे u किसको लिया था, x/2 को, तो इसका भी डिफरेंशिएशन देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे du/dx की वैल्यू तो फिल करनी है तो यहीं से मिलेगी। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आ जाएगा, du/dx इज इक्वल्स टू 1/2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से du/dx की वैल्यू भी मिल गई। तो अब आपके पास देखो dt/dx की वैल्यू यहाँ से मिलेगी और du/dx की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। इक्वेशन नंबर 3 तक पहुँचे थे हम, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं और इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में dt/dx की वैल्यू रखेंगे और du/dx की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा sec² u, du/dx की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू, और dt/dx की वैल्यू t यहाँ पे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये आएगा t dy/dx, ये आ जाएगा। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, dy/dx की, तो इस t को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इस t को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो आपके पास जो dy/dx आएगा वो क्या आएगा, 1/t, और इस 2 को भी आगे ले लेते हैं और sec² u, ये आ जाएगा, ठीक है। अब t और u आपने अपनी मर्जी से लिया था, t किसको लिया था, 10x/2 को, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा वापस, 1/2, t था 10x/2 तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 1/10x/2 और sec² u आपने लिया था किसको, x/2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा x/2। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/10 को कॉट लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं 1/2 कॉट x/2 sec² x/2। अच्छा, आपको पता है कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, और सेक होता है 1/cos। तो इसको आप खोल सकते हैं जिससे कि कुछ कैंसिल भी हो सकता है। चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, यहाँ पे भी आंसर ठीक है। अगर आपको 1-2 स्टेप और बढ़ाने हैं तो देखिए क्या करना है आगे, कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन और सेक को लिखेंगे 1/cos², क्योंकि सेक का स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा
1/2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। और ये 2 sin थीटा cos थीटा की फॉर्म बन रही है, किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा 1/sin 2 थीटा, और थीटा x बाई 2 था, तो यहाँ से इस 2 से 2 कैंसिल होकर हो जाएगा 1/sin x, और 1/sin x को आप क्या लिख सकते हैं cosec x, तो ये हो जाएगा cosec x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई cosec x। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। सो बच्चों, आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का या एक लॉगरिथम फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अगर उसके साथ कोई और फंक्शन अटैच्ड है तो उसको कैसे अलग करके और चेन रूल को अप्लाई करके कैसे उसका डिफरेंशिएशन करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आपका डिफरेंशिएशन था वो आपने इसमें पार्ट 1 में देखा है। अगर आपने वो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पार्ट 1 का लिंक, आप उसमें जाके देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, उसके भी कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे। बच्चों, ये डेरिवेटिव्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बताया था, आपका सीक्वेंस यही रहेगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। यहाँ पे इन्वर्स में भी सेम रहेगा, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेन इन्वर्स कॉट इन्वर्स सेक इन्वर्स कॉसेक इन्वर्स। इधर वाले पॉजिटिव रहेंगे, इधर वाले नेगेटिव रहेंगे। अगर आपको साइन का याद है तो कॉस का भी सेम होगा, बस वो नेगेटिव में होगा। साइन इन्वर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस का हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इन्वर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक का 1/x √x। तो अब हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, इन सबके डेरिवेटिव्स डायरेक्ट याद होने चाहिए। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, इनके सारे ये डेरिवेटिव्स आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। देखिए, आपको सीक्वेंस सबको पता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का। अगर आपको ये वाले याद हैं तो ये वाले सेम होंगे, बस ये पॉजिटिव होंगे और ये नेगेटिव होंगे। देखिए, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा नेगेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये याद है तो ये भी सेम रहेंगे, बस ये नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको डेरिवेटिव्स याद रखने हैं इसके। तो अब आप इनको यूज़ कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से कैसे किसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, चलिए हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है रूट एक्स। जब इस टाइप का कुछ और फंक्शन आ जाता है तो हम उसको t या कोई और फंक्शन लेट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू t। तब क्या बन जाएगा फंक्शन आपका y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स t, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब तो जब आप फर्स्ट वाले को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफरेंशिएट 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x रेज़ टू पावर n-1 इज इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स, राइट। और सेकेंड इक्वेशन का dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt बाई डी एक्स, क्लियर। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सेम आप क्या करेंगे, यहाँ dt बाई डी एक्स के प्लेस पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और t को आपने क्या लिया था, t किसको लिया था रूट एक्स को, तो t के प्लेस पे रूट एक्स रिप्लेस कर देंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dt बाई डी एक्स फ्रॉम 3 to 4, 3 से इसकी वैल्यू 4 में रख देंगे। तो क्या मिल रहा है अब आपको यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 रूट एक्स। और t किसको लिया था,
टी लिया था रूट एक्स को, तो यहाँ टी के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/रूट एक्स, और यहाँ पे चलिए 2 भी ले लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमने अगला एग्जाम्पल लिया है, इफ y इज tan इनवर्स √1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x देन फाइंड dy बाय dx। आपको जो y दे रखा है वो tan इनवर्स का ये फंक्शन दे रखा है, और यहाँ पे dy बाय dx निकालना है, मतलब कि डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें अगर हम t लेके करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जैसे हम क्या करते थे, यहाँ कोई और फंक्शन देते थे तो वो t ले लेते थे, तो लेंगे इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको ना थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा cos 2 थीटा का, ठीक है। cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूला होते थे, यहाँ हम थोड़ा रफ में करते हैं पहले। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था टू cos स्क्वायर थीटा -1, और दूसरा फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 फॉर्मूला होते थे cos 2 थीटा के। तो यहाँ पे ना इसको मतलब 2 थीटा लेंगे तो मतलब 2x/2 लिखा सकते हैं, मतलब कि जैसे ये cos x लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2.x/2 लिख सकते हैं, और जो ये x/2 होगा इसको थीटा ले लेंगे तो ये cos 2 थीटा की फॉर्म बन जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो 1 प्लस cos 2 थीटा मान के चलो, इसको मानो भी थोड़ा देख ले कि cos 2 थीटा है, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या बनेगा, देखिए ये माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे x/2, और ये अंडर रूट में रहेगा, और अपॉन में ये है 1 माइनस cos 2 थीटा। देखिए ये जो cos 2 थीटा है ये इधर जाएगा माइनस में और ये इधर जाएगा प्लस में, तो 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 मतलब समझ लो, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा tan इनवर्स अंडर रूट तो कैंसिल हो गया, tan इनवर्स cos यहाँ पे बचा cos x/2 अपॉन साइन x/2, ये लिखेंगे। फिर cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cot x/2, और cot क्या होता है 90 माइनस थीटा, मतलब cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। तो इसको हम tan में ही चेंज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan π/2 माइनस x/2, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो tan मतलब का सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, जैसे हाँ ये tan इनवर्स और ये भी tan है, तो ये इनवर्स वाला और ये कैंसिल हो जाता है, कैंसिल करके दिखाते नहीं है लेकिन ये कैंसिल हो जाता है। तो इन दोनों कैंसिल मानेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस x/2, y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस x/2, ये आया। अब आपको क्या करना है dy बाय dx निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू, तो इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा, देखिए d बाय dx ऑफ π/2 माइनस d बाय dx ऑफ x/2, ठीक है। π/2 का डिफ्रेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 0 हो जाएगा, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा देखिए 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और x से x कैंसिल मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू -1/2। तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आई -1/2। तो इस तरीके से आपको किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी आपके सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अपना फीडबैक आप मुझे देंगे तब